जो स्टेज पे बैठे हुए हैं उन सबको का अभिवादन। आप सभी योद्धाओं का जो भारत के विभिन्न कोनों से आके यहाँ पे इस जो हम मूवमेंट का पार्ट बने हैं उसमें आपका जो योगदान है वो कहीं ना कहीं हम एकेडमिशियंस तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपना लिखना पढ़ने का काम करते हैं, बट आप लोगों ने जिस इस मूवमेंट को जो ज़मीनी तौर पर जिस तरीके से आगे बढ़ाया है उसके लिए आप सभी का मैं अभिवादन करना चाहूँगी। आप सभी एक योद्धा हैं, इस उलगुलान के पार्ट हैं। अभी बिरसा जयंती आने वाली है तो बिरसा मुंडा जी ने एक उलगुलान शुरू किया था और आज इतने सालों से एक उलगुलान हम भी कर रहे हैं। बात आती है क्यों ये उलगुलान कर रहे हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आयशा गौतम उरांव, मैं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र विभाग में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। लगभग पिछले 7 वर्षों से पढ़ा रही हूँ, पहले से पढ़ा रही हूँ लेकिन परमानेंट पोजीशन में पिछले 7 सालों से हूँ। और जब यहाँ दिल्ली में काफ़ी साल से हूँ, यहाँ से ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया। जब मैं यहाँ पे आई तो सबसे बड़ा जो मुझे एक मुद्दा जो लगा कि जब भी आप पूछा जाए, परिचय पूछा जाए तो हम बताएं कि हम आदिवासी हैं, तो हमेशा लोगों को कहते अच्छा क्रिश्चियन हो, अच्छा क्रिश्चियन नहीं हो तो हिंदू होगे, हिंदू नहीं होगे तो फलाना होगे। तो मतलब कि अगर आप आदिवासी हैं तो कहीं ना कहीं आपको एसिमिलेट करने की कोशिश ये क्यों हो रही थी। आइडेंटिटी क्राइसिस का हम सबको सामना करना पड़ा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी पहचान धूमिल होती रही है। तो जब हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक्स से आती हूँ, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो कुछ पहलुओं पे आप सबकी नज़र घुमाना चाहूँगी। सबसे पहली बात है, जब हम रिलीजियस कोड की बात कर रहे हैं, सरना कोड की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि रिलीजन होता क्या है। रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। हम अपने सेंटिमेंट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं कि ठीक है हमारी पहचान है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये जो हम मुद्दा जो उठा रहे हैं, मेरे ख्याल से एक नैतिक तथा तार्किक रूप से भी ये बिल्कुल सार्थक मूवमेंट है। रिलीजन की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड से आता है, रेलिगेर। रेलिगेर का मतलब होता है टाई करना, है ना, यूनाइट करना। और आज इतने लोगों को यहाँ देख के और जो 49 लाख लोगों की बात की जा रही है, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन है, हमारा जो सरना रिलीजन है, हमें यूनाइट कर रहा है, एक नैतिक समुदाय के रूप में यूनाइट कर रहा है। और दूसरी बात तो कहीं ना कहीं रिलीजन, कई लोग मानेंगे कि शायद रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, तो उनके हिसाब से रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉइड साइकोलॉजी काफ़ी बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी कहा था कि रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिलीजन की यहाँ पे हम रिलीजियस कोड की मांग कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात है कि क्यों यहाँ पे हम इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि ये एक नैतिक, तार्किक और न्याय करने के रूप से भी एक सार्थक डिमांड है, एक वैलिड डिमांड है। हम इनवैलिड डिमांड नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि रिलीजन को किस तरीके से एक लैटिन शब्द से आता है, जिसको माना गया टाई, मतलब यूनाइट करने का माध्यम। दूसरी, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो रिलीजन को ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को देखें तो वो बोलता है कि कहीं ना कहीं रिलीजन एक माध्यम है जिसके वजह से आध्यात्मिक रूप से लोग एक होते हैं।